Hey guys, welcome to JD Computer and Design Classes. Myself Jatul Kahavi here. I hope you're right. So guys, today I'm going to teach you. आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ? आज मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पढ़ाने जा रही हूँ. जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखा है कि मैं अब ये सारी वीडियो प्लेलिस्ट एआई के ऊपर बना रही हूँ, राइट? और आजकल एआई तो हर जगह हर फील्ड में यूज हो रहा है. वैसे स्पेशली ये चैप्टर जो है यूनिट 2 9th-10 के बच्चों के लिए, जो चैप्टर क्लास 10 के स्पेशली बच्चे हैं उनके लिए चैप्टर 2 है डेटा एक्सप्लोरेशन. एआई प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर जो अलग अलग स्टेजेस है, आज हम लोग 3rd स्टेज पे है. डेटा एक्सप्लोरेशन और मॉडलिंग की स्टेज को मैं आज यहाँ पर कवर अप कर रही हूँ. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है? वीडियो को पूरा देखिएगा. आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आपके बोर्ड में जरूर आता है और आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होने लगा है. तो इसको पूरा देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके. सबसे पहले समझिएगा डेटा एक्सप्लोरेशन होता क्या. Data exploration is the process of visualization of collected data in a graphical format for better understanding to build the aim project. अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, आप उसको प्रेजेंटेशन करेंगे ग्राफ एंड चार्ट की हेल्प से, तो लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में, इजिली समझ में आएगा. ये है डेटा हमारा एक्सप्लोरेशन. आफ्टर एक्वायरिंग डेटा, डेटा एक्विजिशन जो आप मेरी लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं, उसके अंदर क्या होता है, जैसे आप डेटा को एक्वायर करते हो, मतलब जब आप कलेक्ट कर लेते हो सारा का सारा डेटा, तो उसको आपको किसी पैटर्न में शो करने की जरूरत पड़ती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, if you go to the library and pick up random book, you first try to go through its content quickly by turning the page, by reading the description before borrowing it for yourself, because it helps you in understanding if the book is appropriate for your need, interest or not. Thus, to analyze the data, you need to visualize it some user-friendly format that you can. अगर आप कोई बुक खरीदने जाते हैं तो आप उसको पेज आगे आगे करके देखते हैं कि वो बुक आपके अकॉर्डिंग है जो आप लेना चाह रहे हैं. अगर लेना चाह रहे हैं तभी आप परचेज करते हैं. ऐसे हम डेटा को पहले पूरा विजुलाइज करते हैं, ठीक है? ये हमारे अलग अलग टूल है जिसके हेल्प से हम विजुलाइज को देख सकते हैं. लाइक एग्जांपल, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, बबल चार्ट, पाई चार्ट. आप लोगों ने देखा होगा मैप, ये सब आप डेली लाइफ में आसपास देखते होंगे. मैप्स होते हैं तो आप देखते हो, मैप के थ्रू आपको दिखाते हैं. गूगल मैप आप यूज करते हैं, उसके थ्रू आपको एरिया समझ में आता है. आप लोग मैथ्स में बार चार्ट और हिस्टोग्राम चार्ट वगैरह बनाते हैं, कॉलम चार्ट बनाते हैं, तो आई थिंक सो कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी कि विजुलाइज टूल के अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं. अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मॉडलिंग. डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेज खत्म हो गई है. मॉडलिंग क्या होता है? अब डेटा एक्सप्लोरेशन की नेक्स्ट स्टेज मॉडलिंग है. आफ्टर एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा वी नीड टू लुक एट द डिफरेंट एआई एनेबल्ड एल्गोरिथम which can suitable for the project. We go through several model that select that one which match the requirement. हमारे पास बहुत सारे मॉडल है, उसमें से हम वो मॉडल के साथ जाते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है. After choosing the model, we implement it. Obviously, हम implement करते हैं. This is known as the modeling stage of AI project cycle. अब मॉडलिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए उसको मॉडल में दिखाने जा रहे हैं. मॉडलिंग इज अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट मॉडल बेस्ड ऑन विजुअलाइज डेटा कैन बी क्रिएटेड, इवन चेक फॉर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द मॉडल. ओके, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बेसिस पे हम मॉडल को चूज करते हैं. आप इसकी 2 अप्रोचेस होती है. एक होती है रूल बेस्ड एआई मॉडल, जिसे हम मॉडल ड्राइवर बोलते हैं. ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. पेपर में कभी कोई मॉडल ड्राइवर आ जाता है और आपको रूल बेस्ड पता होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो. तो मॉडल ड्राइवर ही रूल बेस्ड है. लर्निंग बेस्ड एआई मॉडल जिसे हम डेटा ड्राइवर बोलते हैं. अगेन पेपर में लर्निंग बेस्ड आ जाता है, उसकी जगह डेटा ड्राइवर भी आ सकता है. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. हाँ जी. अब रूल बेस्ड हमारे पास 2 तरह की होती है. एक सुपरवाइज लर्निंग, एक अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है? और एक रेनफोर्समेंट लर्निंग. समझ में आ गया आपको यहाँ पर? ओके. अब यहाँ पर हम बात करें जो लर्निंग बेस्ड थी, उसके अंदर हम लोगों ने बताया कि ये हमारे पास 3 अप्रोच है. अब सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है? क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन आता है. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ध्यान से समझेगा प्लीज. अनसुपरवाइज लर्निंग में आता है क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, एसोसिएशन भी आता है इसमें. रेनफोर्समेंट लर्निंग में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आरएल आता है, रेनफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है? तो आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता. हाँ जी. एआई मॉडल कैन बी कैटेगराइज्ड एज रूल बेस्ड एआई मॉडल एंड लर्निंग बेस्ड एआई मॉडल. Rule based AI model. In rule based AI model, the developer feed the data along with some ground rule as input to the AI model. As a input कुछ डालता है वहां पर. This model then get trained. फिर उस मॉडल को ट्रेन किया जाता है जो इनपुट हमने डाले उसके साथ. And give answer in the form of prediction. जैसे वेदर प्रिडिक्शन होती है ना, ऐसे ही एक प्रिडिक्शन के फॉर्म में हमें आउटपुट देता है, जिसे हम मॉडल ड्राइवन कहते हैं. लर्निंग बेस्ड एआई मॉडल
इन लर्निंग बेस्ड एआई मॉडल क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट में या डिफाइन में भी आता है, द डेवलपर फीड द डेटा अलॉन्ग विद आंसर। पहले सिर्फ इनपुट डालते हैं, वो प्रिडिक्ट करता है और आउटपुट देता है। यहां पर आंसर के साथ ही हम इनपुट डाल रहे हैं। इनपुट developer feed the data along with the answer to the AI model. This model then design its own algorithm and methodology to match the data with the answer. जो हमने डाला अपनी मेथोलॉजी का यूज करके जो हमने आंसर डाला उसके साथ मैच करता है। गिव आउट द रूल्स, इट इज ऑल्सो नोन एज डेटा ड्राइवर। आपको समझ में आ गया, रूल बेस में इनपुट डालता है, प्रिडिक्ट करता है आंसर। यहां आंसर साथ में डालते हैं लर्निंग बेस में और उसके साथ वो अपनी मेथोलॉजी से आंसर को मैच करता है। वो सो सिंपल इजी समझ। सो गाइस, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपको ये समझना जरूरी है कि सुपरवाइज लर्निंग जो है उसके अंदर डेटा जो है वो पर्टिकुलर लेबल पे काम करता है। अगर इसके दो एग्जांपल की बात करें तो इसके जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं सुपरवाइज लर्निंग का, अ शेप ऑफ 3 साइड इज अ लेबल एज ट्रायंगल। अगर हम 3 साइड ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहां पर हम लोग सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्लासिफिकेशन रिग्रेशन 2 ही सुपरवाइज लर्निंग होती है, टू बी वेरी सिंपल। अब इसके अंदर बहुत बहुत ईजी एंड सिंपल है। सुपरवाइज लर्निंग 2 तरह की होती है, सिंपली क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अब क्या होता है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इन विच द एल्गोरिथम जॉब इज सेपरेट द लेबल डेटा टू प्रेडिक्ट द आउटपुट। अगर आपने कोई भी आउटपुट लेना है तो आप उसके लेबल के बेसिस पे ही आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट? एग्जांपल जैसे समझने की कोशिश करते हैं यहां पर। इफ यू वांट टू ट्रेन अ मॉडल टू आइडेंटिफाई इमेज ऑफ गिटार एंड पियानो, गिटार और पियानो हमने रख दिए, वी नीड टू ट्रेन विद मल्टीपल इमेजेस। ठीक है, हमें बहुत सारी इमेजेस से ट्रेन करना पड़ेगा ना। अब एक मैंने पियानो चूज कर दिया, वही थोड़ी इसको प्रेडिक्ट करेगा। बहुत सारे अगर मैंने पियानोस डाले कि हाँ ये तरह के भी अलग अलग तरह के पियानोस हो सकते हैं, तो मल्टीपल पियानोस और गिटार की फोटोज हम डाल देंगे वहां पर, उसको लेबल कर देंगे। द मशीन विल देन क्लासीफाई इमेजेस, तब वो अपनी इमेजेस को अलग अलग उनके लेबल के अकॉर्डिंग को क्लासीफाई कर देगा और हम लोग जो करेक्ट लेबल होगा उसको हम टेस्ट करने के लिए यूज कर लेंगे। लेबल एंड प्रिडिक्ट द करेक्ट लेबल फॉर टेस्टिंग डेटा, ये तो क्लासिफाइड हो गया। एक अलग अलग इमेजेस बहुत सारी डाल दिए और उनको लेबल के अकॉर्डिंग वो क्लासिफाई कर देगा। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन की बात करते हैं, अगेन वेरी सिंपल। रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग विच इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट कॉन्टिन्यूस वैल्यू, जो कॉन्टिन्यूस पुराने से आगे की तरफ चलता हुआ आता जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल, इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी प्रिडिक्ट करनी है, उसको सैलरी देनी है, तो पहले आप प्रीवियस सैलरी पूछते हो ना कि आपकी पहले कितनी थी, तो वी कैन हिज पास सैलरी, अ ट्रेनिंग डेटा कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट सैलरी। पहले आप पूछोगे अच्छा आपकी पुरानी सैलरी कितनी थी, उसके बेसिस पे आप उसको नेक्स्ट सैलरी दोगे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका, क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करता है और रिग्रेशन क्या करता है, कॉन्टिन्यूस वैल्यू को अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करता है। ओके, इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग द मशीन इज ट्रेन यूजिंग द अनलेबल्ड डेटा सेट। अब यहां पर सुपरवाइज में लेबल था, अनसुपरवाइज में अनलेबल्ड है। एंड द मशीन प्रिडिक्ट द आउटपुट विदाउट एनी सुपरविजन। अब यहां पर बिना सुपरवाइज के ही वो आउटपुट को प्रिडिक्ट करती है। The large amount of unlabeled data is given to the machine and then it find out some rule, understand the properties of data and try to make group बना लेते हैं यहां पर, cluster and or organize the data in a way such that it can make some sense of the newly organized data. अब यहां पर आप इनपुट देखिए क्या हो रहा है, एप्पल यहां पर क्या आपको दिखा रहा है, एप्पल दिखा रहा है। यहां पर देखो, यहां पर तरबूज दिखा रहा है, तो एप्पल और तरबूज को इसने अलग अलग आउटपुट में सेग्रीगेट कर दिया। यहां पर अनसुपरवाइज में क्लस्टर बना दिया। अब यहां पर क्लस्टरिंग में देखिएगा, क्लस्टरिंग इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हेन इट कम्स टू अनसुपरवाइज लर्निंग। इट मेनली, आपको पता है ना, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन सुपरवाइज में है और अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग है। इट मेनली डील विद फाइंडिंग अ स्ट्रक्चर और पैटर्न। अब ये पैटर्न के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। क्लस्टर किस पे काम करता है, पैटर्न के बेसिस पे। पैटर्न इन अ कलेक्शन ऑफ अनकैटेगराइज्ड डेटा। क्लासिफिकेशन में कैटेगराइज है डेटा, यहां पर कैटेगराइज नहीं है। Unsupervised learning clustering algorithm will process your data and find natural cluster groups बनाता है अलग अलग if they exist in the data। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका अनियन है और आपका यहाँ पर क्या है, आलू है, अलग अलग तरह के। तो यहाँ सारे मिक्स एंड मैच है, मिक्सचर हुआ पड़ा इन सबका, पर यहाँ पर उसने अलग अलग ग्रुप बना के उनको कैटेगराइज, अलग अलग ग्रुप में उनको क्लस्टर कर दिया। जैसे क्लस्टर वाइज हम लोग स्कूल को भी डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही। अब आ रहा है इसका सेकंड, क्लस्टर के बाद सेकंड है हमारा डायमेंशनैलिटी रिड्यूस मॉडल। देयर आर
n number of dimension, आप dimension आप मैथ्स में पढ़ते हो in the world, but we human can only understand up to 3D dimension. 3D movies देखने जाते हो. Therefore, we may need to represent it in lesser dimension, number of variables for visualization purpose. Dimensionally reduced model is required. It is an unsupervised learning that uses technique for reducing the dimension in training data while retraining its sense and meaning. इसको बार बार हम ट्रेन करते रहते हैं जिससे कि उसके डायमेंशन जो है वो कम से कम होते जाते हैं. अब लास्ट हमारा क्या है, एसोसिएशन. एंड एसोसिएशन रूल इज एन अनसुपरवाइज लर्निंग. अगेन ये भी अनसुपरवाइज लर्निंग है. मेथड विच इज यूज फॉर फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन द लार्ज डेटाबेस. Variables in large database. It determines the set of items that occur together in the data set. Association rule make marketing strategy more effective, such as people who buy X item, suppose a bread, are also trying to purchase Y, butter and jam. अब ब्रेड के साथ बटर या जैम की जरूरत होती है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टुगेदर डेटा सेट को एसोसिएट करके उनको जोड़ के इकट्ठा जहां पर एक साथ यूज होते हैं उसको एसोसिएट करके यूज कर सकते हैं. और डायमेंशन के अंदर हम जितना भी हो सके अपने डायमेंशन को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करके रिड्यूस करते जाते हैं अपने डायमेंशन को. ठीक है. अब लास्ट जो हमारा है वो है रेनफोर्समेंट लर्निंग. लर्निंग थ्रू फीडबैक और ट्रायल एंड एरर मेथड. आपको पता है ना, गलती करो फिर सुधारो, गलती करो फिर सुधारो. तो ट्राई, जैसे मैच खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर आउट हो गए, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर आउट हो जाए, तो उस गलती पे बार बार काम करना, उसको ठीक करना. ट्रायल एंड एरर मेथड इज कॉल्ड रेनफोर्समेंट लर्निंग. Example, a very good example of this vending machine. Suppose you put a coin in a juice vending machine. Now the system detects the amount of coin given. You get the drink corresponding to the amount, or if the coin is damaged or there is any another problem, then you get nothing. ठीक है. मान लो आपने कॉइन डाला जूस वेडिंग मशीन में और जरूरी थोड़ी है कि वो जो जूस का ही आपका जो कॉइन है वो ही वो कॉइन को डिटेक्ट करेगा, है ना. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रिंक को भी डिटेक्ट कर सकता है वो, या हो सकता है कॉइन में ही कोई प्रॉब्लम हो. तो ऐसा है कि ये एक एग्जांपल है कि यहाँ पर हम लोग ट्रायल एंड एरर को यूज करते हैं. एक बार कॉइन डाला, कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, उसको दोबारा, जैसे हम लोग मेट्रो में कार्ड लगाते हैं, कभी नहीं खुलता है डोर तो दोबारा से चेक करते हैं कार्ड में प्रॉब्लम तो नहीं है, डोर खुला तो नहीं रह गया, या पैसे तो नहीं खत्म हो गए. तो वो हम एग्जाम्पल यहाँ पर समझ सकते हैं ट्रायल एंड एरर में रेनफोर्समेंट लर्निंग. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए. जहां से लोगों से वीडियो को शेयर करिए, प्लीज लाइक जरूर करिएगा. ठीक है. और वीडियो को पूरा देखिए और लोगों से शेयर करिए ताकि लोगों की हेल्प हो सके. और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ वंडरफुल डे अहेड.